निश्चिंत है। चिंता रिज़िक दी आउंदी है तो मां दी खुराक उसदी खुराक है। मां दा पीता होया पानी ਉਹੀ उसदी प्यास बुझा रहे है। मां दे ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। इस बच्चे ते कोई समाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जिम्मेवारी नहीं है। सतयुगी जीव कल्ला तनहा जीण वाला, पहाड़ां दियां कंदरां विच रैन बसेरा करन वाला, रुखां थले रात कटण वाला, प्राकृतिक रूप विच जीण वाला। कोई रिज़िक दी चिंता नहीं सी। इतनी बनस्पति, इतना कंद मूल, इतने फल फुल सुभावक उपलब्ध सन। ये जी रहा सी इस तरह जैसे गर्भ काल दा बच्चा जी रहा। निश्चिंत सी, बेफिक्र सी और मन विच संतोख सी, संतुष्टि सी। यही कारण है कि सतयुग दे कोई प्रबल अवतारी पुरुष नहीं आया। गर्भकाल के बच्चे नूं आखिर समझाण वास्ते, सिखाण वास्ते किस दी लोड़ है? भाव किसी दी भी लोड़ नहीं है। वो ते उस अवस्था दे जी रहा है जिस अवस्था बारे सारी सिखलाई दिती जाती है। उत्ते सुभावक है उसदे कोल, मन उसदा टिकिया होया है, आनंदमयी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा वाक पहले पहरे रहन के वणजारिया मित्रा, हुक्म पाया गरबास, उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। भावे उल्टा है गर्भ दे पर अरदास दे है, प्रार्थना दे है और नाम अभ्यास दे है। भाव नाम अभ्यास नाल जो अवस्था बनती है, प्रार्थना जो आनंद बनता है, वो उसदे कोल है। बच्चा उसे आनंद जी रहा है, उसे ही रस दे जो है जी रहे हैं। इस वास्ते कहते ने सतयुग दे अवतार आया पर बोना, सतयुग तय माणियो छलियो बल, बावन भायो बावन अवतार बोना अवतार। हाँ, कोई दाई, कोई डॉक्टर माड़ा मोटा देख के कुछ औषधि, कुछ दवाई दे सकता है, लेकिन वास्तविक इस बच्चे नूं कुछ भी लोड़ नहीं, किसी चीज़ की भी लोड़ नहीं। मनुख जी रहा सी प्रकृति दे प्राकृतिक ढंग नाल, खुला घूम रहा सी। कोई देश नहीं सी, कोई जात पात नहीं सी, कोई कबीला नहीं सी, कोई परिवार नहीं सी। आखिर ब्रह्म ज्ञान की अवस्था विच भी कोई देश नहीं रह जाता, कोई परिवार नहीं रह जाता, कोई जात पात नहीं रह जाती। आखिर ब्रह्म ज्ञानी भी ते उस तरह ही विशालता दे सुतंत्र होके जो है जीवदा है। ये जीवना सुभावक उस मनुख कोल सी जिसनों असी सतयुग कहते हैं ते सतयुगी जीव कहते हैं। जैसे बुढ़ा भी बचपन नूं याद करता है, किसी हद तक गर्भकाल की अवस्था नूं याद करता है, हो बहो सतयुग मनुख नूं बार बार याद आउंदा है। चाहे बाजार विच बैठा है, परिवार विच बैठा है, सत्संग विच बैठा है, महिमा सतयुग दी। क्यों? सतयुग दे जो सुभावक अवस्था सी एक ब्रह्म ज्ञानी दी, सुभावक प्राकृतिक रूप दे, उसनूं हम ये प्राप्त करना चाहता है। इस वास्ते सतयुग दी याद है। दरअसल सतयुग दे अगर सतवादी सी, संतुष्ट सी, ये कोई इसकी अपनी उपलब्धि नहीं सी, अपनी मेहनत नहीं सी, प्राकृतिक सी। अगर बच्चे नूं खुराक मिल रही है, पानी मिल रहा है, श्वास मिल रहे हैं,
ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਤ ਦੇ 'ਚ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ 'ਚ। ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਥਵਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰਮਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਲ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਸਥ ਸੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਸਤਜੁਗ ਦੀ ਬਸ ਇਹੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਰਭ ਕਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੇ? ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਨੰਦ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੇਤ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਬੋਧ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਗਰਭ ਕਾਲ ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਕਬੀਲੇ ਬਣੇ, ਕੁਟੰਬ ਬਣੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਬਣੀਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਜਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਬਣੇ, ਕਬੀਲੇ ਬਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਣੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਬਣੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗੇ ਰਦਵਾਓ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਬੀਲਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਿਸਤਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦੌਰ ਦਾ ਉਹ ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੁਟਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ 'ਚ ਰਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ 'ਚ ਉੱਠੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ 'ਚ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ। ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ 'ਚ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਉਸ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, शिष की की मर्यादा, माँ बाप की की मर्यादा और औलाद की की मर्यादा। ये सारी तरतीब जिसने दिती, ये देश उसनों जानदा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, त्रेते युग दे अवतारी पुरुष। मर्यादा की खातर मर मिटना है। जीवन भी चला जाए लेकिन मर्यादा नहीं जानी चाहिए, मर्यादा कायम रहनी चाहिए। अपने प्राणों ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੰਜੋਇਆ ਜਾਏ। तो ਇਹ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਸੀ। ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ
जोर छीना झपटियां आम सन तो मर्यादा देनी पई। जैसे अक्सर बच्चे खोआ खाई दे च रहिंदे ने और बच्चा देना नहीं जानदा, ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ 5 ਖਿਡੌਣੇ ਹੋਣ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ 5 ਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਖੋਆ ਖਾਈ। ਤੇ ਖੋਆ ਖਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜਦ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਦ ਜਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਏ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਦੁਆਪਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। अगर जवान बच्चे नूं भी कहना पे तू इंज बैठ, इंज चल, इंज बोल, तो शायद अजे वो जवान नहीं होया। जवान इन्हां जिम्मेवारियां नूं समझदा है, बालग हो गया, बालग होया है। उस जमाने आए श्री कृष्ण, और कृष्ण जी नूं कहंदे लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। जवान उम्र वाकई एक लीला है, एक लीला है, एक रास लीला है। जीवन दे शक्ति बड़ी है, ताकत बड़ी है, उछाल बड़ा है, खून दे उबाल बड़ा है। द्वापुर रथ तपे का सत अगे रथवा, ये उछलिया होया खून, ये उछली हुई शक्ति अनर्थ नूं जन्म ना देवे। तो हुण कुदरती गल है, उच्चा आचरण सिखाना ही सी। सत अगे रथवा, जद जीवन दा लक्ष्य होवे उच्चा इखलाक, ते प्राप्ति दा साधन बन जाए तप द्वापर। ये विचारधारा देण आए श्री कृष्ण। मर्यादा जबरन थोपे नहीं जा सकती। कृष्ण का संदेश मनुख जी सके ढंग नाल, मर्यादा सहायक होवे, मर्यादा मारू ना होवे। जिथे जिथे मर्यादा करके मनुखता मरे, मनुख मरे, उत्थे उत्थे मर्यादा नूं एक पासे कर दिता जाए, मनुख नूं मारन दी लोड़ नहीं। जैसे देखते हाँ, मर्यादा की पालना करदे होया श्री राम ने गर्भवती सीता नूं अपने घरों कढ़ दिता। मर्यादा की पालना करदे होया शंभूक नाम दे जीवर दे कन्ना विच शीशा पिघला के पा दिता, क्योंकि वेद मंत्र सुनना शूदर लई गुनाह सी। मर्यादा बन चुकी सी। बहु गिणती विच अगर प्रजा कुछ कहेगी तो राजे नूं मनना ही पएगा। तो सीता नूं घरों कढ़ना पिया, जबकि निर्दोष है, पवित्र है, सतवादी है, निर्दोष नूं भी मर्यादा सजा दे देवे। यह श्री कृष्ण नूं काबिले कबूल नहीं सी। जीवन नूं लीला दी तरह लो, मर्यादा बोझ ना बने, सिर दा भार ना बने कि सिर नूं दबा के रख दे। तो इस तरह ये द्वापर युग एक जवान युग। कॉलेज दे प्रोफेसर आए श्री कृष्ण, किसी विशेष यूनीफॉर्म की लोड़ नहीं और वर्दी की लोड़ नहीं।
किसी खास मर्यादा की लोड़ नहीं। जीवन एक लीला है, जीवन एक तमाशा है, और लीला की तरह जीवो, पर लीला भ्रष्ट ना कर देवे। जीवन का लक्ष्य उच्चा इखलाक बनाओ, उच्चा आचरण बनाओ, पर जीवन नू फिर भी रास लीला की तरह लेना। कल युग एक बुढ़ा युग, बिरध अवस्था। बुढ़े तोते नू पढ़ाउण लई आए धन गुरु नानक। मर्यादा सिर दा बोझ होवे तलांजलि दे दो, पर लीला भ्रष्ट कर देवे। और वाकई लीला ने भ्रष्ट कर दिता अगां चल के। मंदिर देवदासियां दे अखाड़े बन गए। मंदिर विच मांस ते शराब आम चलन लग पिया, और जो थोड़े रूप विच अजे भी मौजूद है, काली दा मंदिर, कुमुखिया देवी दा मंदिर, उज्जैन दे भैरव काल दा मंदिर। उज्जैन दे भैरव काल दे मंदिर विच अज भी शराब दा प्रसाद है और शराब चढ़ाई जाती है। कुमुखिया देवी गुवाहाटी दा मंदिर, काली दा मंदिर कलकत्ते दा, दिन भर मांस दा प्रसाद है और सवेरे सवेरे संडे बकरे वढ़ के खून दे तिलक नाल ही द्वार खुलते हैं। देवदासियां दे अखाड़े बन गए मंदिर, धर्म दे नां ते वैश्याले बन गए मंदिर, धर्म दे नां ते शराब कबाब दे अखाड़े बन गए मंदिर। उंगल भी नहीं उठ सकती सी, क्योंकि सब कुछ धर्म दे नां ते होया। राम दे मंदिर काम दे मंदिर बन गए, सदाचार दे मंदिर दुराचार दे मंदिर बन गए। ईश्वर नाम इबादत और उच्चे इखलाक दी थां ते दुराचार आ गया। विदेशियां दे मुंह दे च भी पानी आया। देश दी सारी दौलत, देश दा हुसन सब मंदिरां दे सी। सब कुछ नूं छड्ड के वो मंदिर ही लुटते रहे, और मंदिरां दे चों उन्हां नूं सोने दियां मूर्तियां, हीरे जवाहरात प्राप्त होए। देवदासियां दे रूप दे हिंदुस्तान दी असमत प्राप्त होई। इसे नूं ही बन के वो अपने मुल्कां नूं गमन करते रहे, और इस तरह ये देश भ्रष्ट होंदा रहा और कमजोर होंदा रहा। तो सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। जद जुल्म होने लग पे, और ये जुल्म होना सी हमला आवरां दी तरफों, जावरां दी तरफों, जरवाणियां दी तरफों, और होना ही सी। जिंदगी वाकई एक रास लीला है, पर मर्यादा ना रही। गुरु नानक दा जमाना आया, आपने लीला नूं मर्यादा दिती, मर्यादा नूं लीला दिती। गुरुद्वारे दे च भी राग आए, संगीत आए, पर मर्यादा दे पदार्थ आए लंगर दे रूप दे, पर मर्यादा दे। धन संपदा आई गुरुद्वारियां दे, मर्यादा दे रूप दे। पर मर्यादा सिर दा बोझ ना होवे। राग दी धुन कीर्तन दे राही, संगीत दी धुन कीर्तन दे राही, ताकि जीवन दे च रस बनिया रवे, और रस मर्यादा दे च रवे। जैसे पानी दो किनारियां दे बंधन दे चले, जगत दी जीवां दी प्यास बुझांदा होया, वो वगदी हुई धारा सागर तक पहुंचती है। पर दो किनारियां दे बंधन तोड़ देवे तो खेतियां डुब के बर्बाद होंदियां ने। सुख दी थां ते उस वगदी हुई धारा तो दुख मिलन लग पैंदा है। वो वगदी हुई धारा बर्बादियां नूं जन्म देंदी है। जीवन दी ए धारा सुख वंडदी होई, सुख लैंदी होई अपना जीवन लक्ष्य पूरा करे, परमात्मा रूपी सागर तक पहुंचे। ये दो किनारियां दे बंधन दे चले, और वो दो किनारे गुरु नानक ने बनाए, संतोख ते दया। धौल धर्म दया का पूत,
ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖਿਆ ਜਨ ਸੋਤ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦਇਆ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨ ਬੇਖ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਔਰ ਆਖਿਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਇਸ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ। ਜੈਸੇ ਬੁੱਢਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਉਸ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਕਰਕੇ, ਜਦਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। तो ये एक प्रभाव है इस बुढ़े युग का, झूठ ते व्यापक है, तृष्णा ते व्यापक है। एक गर्भ काल दे बच्चे च की तृष्णा होगी, एक खिडौणियां नाल खेडदे बच्चे दे अंदर की तृष्णा होगी। हाँ, जवान दे अंदर हो सकती है और बुढ़े दे अंदर कई गुणा ज्यादा हो सकती है। ये तृष्णालु युग, ये झूठा युग और ये बहुत सियाणा युग, इसनों गुरु नानक ने आख्या तो सिख है, सिखना है अजे तो कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि बुढ़े नूं सब तो वड्डा माण ये आउंदा है, मैं सब कुछ जानता, इस जवान नूं की पता है, इस बच्चे नूं की पता है। वाकई एक बिरध दे सामने जवान ते बच्चा अनजान ने, पर वाकई भगवान दे सामने एक बुढ़ा भी अनजान है, सच दे सामने एक बुढ़ा भी अनजान है। लिहाजा एहसास कराया तू सिख है, तेरे अंदर ये भाव पैदा होवे मैं कुछ नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता। इस भाव तो शिक्षा दीक्षा आरंभ की थी गुरु नानक ने, पर शिक्षा दीक्षा बोझ ना बने, गा के शिक्षा दी। रबाब दी धुन नाल अपने दिल दियां तरबां मिलाइयां, रब्बी संगीत नूं जन्म दिता और आपने इस ढंग नाल समझाना शुरू किया। आलम कहते ने गुरु नानक ने योग साधना नहीं की थी, गुरु नानक ने जल धारा नहीं की थी, गुरु नानक ने प्राणायाम नहीं किए, गुरु नानक ने धूणे नहीं तपाए, गुरु नानक ने वर्त नहीं रखे, गुरु नानक दा तीर्थां दे रटन दे कोई विश्वास नहीं। गुरु नानक ने केवल प्रभु दा गीत गाया है, गाउण दे च विश्वास है, पर इतनी एकाग्रता नाल गाया, इतने रस विभोर होके गाया, इतने प्राणा नाल गाया कि गावना ही जप बन गया, गावना ही तप बन गया, गावना ही जोग बन गया, गावना ही प्रभु दा रोग बन गया। जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। कीर्तन गुरु घर दे प्रभु प्राप्ति दा मुख वसीला बन गया, सिर ते बोझ ना बने, प्रभु दा दर गाँवदे होया प्राप्त करिए। अगर परमात्मा आनंद है तो उसदे दर तक पहुँचण दा वसीला भी रस होवे, आनंद होवे, खेड़ा होवे, खुशी होवे। तो इस तरह रबाब दी धुन ते वक्त दा राग, वक्त दी रागनी गा गा के आप जगत नूं शिक्षा देंदे रहे, दीक्षा देंदे रहे और आपने मनुखी दुनिया चों जात पात नूं एक पासे कर दिता, वर्ण वंड नूं भी एक पासे कर दिता। मनुख केवल मनुख है, जन्म तो कोई धार्मिक नहीं, जीवन तो धार्मिक होवेगा। जन्म तो कोई ब्राह्मण नहीं, हाँ जीवन तो ब्राह्मण हो सकता है। जन्म तो किसी नूं शूदर ना आखो, कोई शूदर नहीं, जीवन तो शूदर हो सकता है। और इस तरीके की शिक्षा दीक्षा मनुख की झोली दे च पाई,
जात पात दे सारे वितकरे हटा दिते और आखिया सिर्फ जोत नाल जुड़ो, जात नाल नहीं। एक पासे रखो जात नूं, जोत नाल जुड़ो। शरीर सारिਆਂ ਦੇ अलग-अलग ने। ਅਸੀਂ देखने हैं एक शरीर ਦਾ मांस दूजे शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, क्योंकि हर शरीर अलग-अलग है। मन भी अलग-अलग ने। किधरे किधरे कोई दो मन एक हो जाते हैं, दो मनुखों की विचारधारा किधरे एक हो जाती है। सारे संसार की विचारधारा भी एक नहीं हो सकती। हर एक का तन अलग-अलग है, हर एक का मन अलग-अलग है, पर सारिਆਂ ਦੀ आत्मा तो ਇੱਕੋ ही है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हर एक के अंदर आत्मा वेखो, वो एक है। आप दा संदेश ते उपदेश भी एक है। सारे ही एक ने, सारे ही एक दे विच ने, सारियां दा मालिक एक है। तो जात अलग अलग नहीं हो सकती, मजहब अलग अलग नहीं हो सकते। सारियां दा वरण धर्म वेख इको ही है। और वो परमात्मा दा स्वरूप, परमात्मा दा स्वरूप जैसा सानू मिले है, उसे रूप विच अपने आप नू जो है रखो और अपने अंदर ये भाव रखो कि सीखना है, मैं अजे भी सीखना है, मरदे दम तक सीखना है। अगर ऐसा भाव अंदर बनिया रहे तो मरदे दम तक उसकी पात्रता बननी रहिंदी है और परमात्मा दियां बख्शिशां उन्होंने मरदे दम तक प्राप्त होंदियां रहिंदियां ने। चार युगां दी ये विचारधारा गुरबाणी नूं मुख रख के तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे समक्ष भेंट कीती है।